So now recording is started. What is the thing we need to know today? That is frame. Okay. Now, what is frame? Very simple thing. We have developed many web pages and those web pages are individual, है ना? वो अपने अपने individual है. And at a time you can see only one web page, है ना? अभी तक जो हम पता किए हैं उसमें हमको ये समझ में आया कि हम at a time एक ही वेब पेज को देख सकते हैं. ठीक है. यस खुशी, थोड़ा सा यहाँ हल्ला हो रहा है बट डोंट वरी, अभी बंद हो जाएगा. ओके. But I'm speaking so loud so that you can hear me well. So what I was telling that the web pages which you can see now, form 2 form 3 frame, मतलब स्क्रीन में मतलब मेरे स्क्रीन में, यानी कि मेरा स्क्रीन जो आपके स्क्रीन में है उसमें आपको कई सारे वेब पेजेस दिख रहे हैं गूगल क्रोम के आइकॉन में. सो ऑल आर इंडिविजुअल्स. ठीक है. अगर मैं एक एक करके ओपन करूं तो हमें एक ही दिखेगा एक बार में. हाँ ऑब्वियसली अगर मैं सबको ओपन कर लूं तो सब तो दिखेगा, नो डाउट. तो जैसे कि मैंने एक वेब पेज खोला, अरे तो वन ऑनलाइन वर्ल्ड है, ई सर्विस है, चलो ठीक है, इसका नाम कुछ और होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, चलो इसका नाम दे देते हैं इसका नाम हम लोग फ्रेम 1 दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं आई विल टेल यू जस्ट अ मिनट. ठीक है. मेरा ये जो वेब पेज है, ठीक है, ये वाला वेब पेज, मेरा माउस पॉइंटर जहां घूम रहा है, इस वेब पेज को जब मैं ओपन करता हूं तो मुझे ये दिखता है ऑनलाइन वर्ल्ड, ई सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग. चलो ठीक है, ये वाला वेब पेज देखा, गुड. अगला एक वेब पेज है माय फर्स्ट वेब पेज, छोड़ो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा. टेबल ऑफ मोबाइल फोन, चलो देखते इसमें क्या है टेबल ऑफ मोबाइल फोन में. ओके, नॉट बैड. तो इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रेम 2. ठीक है. मैं इसको रीनेम कर रहा हूं और नाम दे रहा हूं फ्रेम 2. तो इधर आ जा भाई, फ्रेश कर लेते हैं. ठीक. तो ये फ्रेम 1 फ्रेम 2. उसके बाद टेबल ट्रायल में कुछ खास नहीं होगा, छोटा सा टेबल है, कोई मतलब नहीं है. टेबल 2 देखते हैं, चलो ये काम आ जाएगा अपना. ठीक. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, you can see I have renamed network connection is unstable. Why? एक मिनट ना, जस्ट मिनट. नो सर, सब स्टेबल है सर, एकदम सही है. Yeah, so I hope now it is absolutely fine. Well, so now here you can see I have renamed 3 files, frame 1 frame 2 and frame 3. This one and this one. Okay. So if I want to see all the web pages in single web page, एक ही वेब पेज में मैं तीनों को एक साथ देखना चाहता हूं, at that time we will use frame. ठीक है. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वही हम लोग समझेंगे. मतलब फ्रेम का यूज जो है इसी काम के लिए होता है कि इन वन वेब पेज यू कैन डिस्प्ले योर डिफरेंट वेब पेजेस बट फ्रेम वाइज. ठीक है. अब वो फ्रेम वाइज क्या होता है, कैसा होता है, चलो भाई प्रैक्टिकल. पर वो तो एक्सटर्नल लिंकिंग से भी हो सकता है ना. एक्सटर्नल लिंकिंग से दो हो ऐसी सकता है, लेकिन अगर मैं फ्रेम 1 को और फ्रेम 2 को सेम स्क्रीन में देखना चाहूं तो फिर नहीं होगा. कि उसको मिनिमाइज करके या उसको रिस्टोर करके विंडो का स्क्रीन रिसाइज करके हम रख सकते हैं, दैट इज नॉट द इशू. लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही वेब पेज में ये तीनों वेब पेज, फ्रेम 1 फ्रेम 2 और फ्रेम 3 लाइव दिखे और हम तीनों को एक्सेस एक साथ कर पाए. ठीक है. तो ये जो है फंडा फ्रेम का है. क्लियर. तो लेट अस सी कैसे होता है. तो फ्रेम को समझने के पहले, मतलब मर्जिंग टाइप का हो गया ना सर, फ्रेमिंग मतलब हाँ बेटा, जैसे वेब पेजेस को मर्ज कर दिए वही फ्रेम है. हाँ वन काइंड ऑफ थिंग यू कैन से.
नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो फ्रेम को समझने से पहले एक टैग आप याद रखो, उस टैग का नाम है फ्रेम सेट, और इसके साथ कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज होता है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेम सेट जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट टैग यूज होता है, एक होता है रोज और एक होता है कॉल्स। तो समझ में आ ही रहा है, कॉल्स कॉल्स का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉल स्पैन। कॉलम कॉलम कॉल स्पैन कॉलम्स, कॉल स्पैन ओके। कॉल स्पैन। कॉल स्पैन यहाँ जो कॉलम्स सारी रोज को मर्ज कर देते हैं। कॉल स्पैन। बेटा यहाँ एक्चुअली कॉलम का फुल प्लूरल फॉर्म है, कॉल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉलम्स। यहाँ स्पैन नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, हम वेब पेज को रो वाइज और कॉलम वाइज बांटेंगे, ठीक है। चलो अब असली काम शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द मेन कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब HTML लिखना है, उसके बाद आपको ऑफ कोर्स ये सब तो भी याद हो गया है ना, नींद से भी उठाएंगे तो आई थिंक बता दोगे। तो अब हमारा वेब पेज का टाइटल हो गया फ्रेम, उसके बाद हेड क्लोज्ड। अच्छा, मजे की बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक टैग कम, सर हेड क्लोज नहीं हुआ है, सर हेड क्लोज नहीं हुआ है, स्लैश। यस सर क्लोज। ये तो हो तो गया है, कैसे यार बोल यस सर क्लोज द हेड हो में गया वो है। तो गया क्लोज है भाई, देख। सर जब मैं बोला तो ज्यादा समझ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मस्ती कर रहा हूँ, ओके। बॉडी को ऊपर करेंगे, बॉडी। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात अभी ध्यान देना, जो मैं कह रहा था, एक टैग आपको कम यूज करना है और उस टैग का नाम है बॉडी। सो नो नीड टू यूज बॉडी हियर, वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रेम सेट, ठीक है। सो फ्रेम सेट के बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट टैग कहा था वो था रो। अब रो वाइज और कॉलम वाइज आप अपने वेब पेज का फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बात वो लगा होगा, अजीब लगा होगा, एक बार प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं उसको, है ना, मतलब फ्रेम दिखता कैसा है तो वो समझ में आ जाएगा। तो मैं काम कर रहा हूं, अभी मैं अपने वेब पेज को रो में बांट रहा हूं, मतलब 2 फ्रेम में बनाना चाहता हूं, आधे आधे स्क्रीन में। हाँ, व्हेन आई से रो, ऑफ कोर्स इट यू नीड टू थिंक हॉरिजॉन्टली, है ना। और जब मैं कॉलम कहूंगा तो आपको वर्टिकली सोचना है, दैट यू अंडरस्टैंड। तो मैं अपने स्क्रीन को, जो होल स्क्रीन होता है वेब पेज का, वो 100% होता है। सो आई वांट टू डिवाइड माय वेब पेज इनटू 2 फ्रेम्स, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टली, एंड दैट वुड बी 50% 50%, मतलब आपके जो एंटायर वेब पेज है वो 100% का होता है, और मैं अपने वेब पेज को 2 अलग अलग फ्रेम में बांट दिया, और वो बिल्कुल हाफ पोर्शन होगा, मतलब 50% 50%, ठीक है। यहाँ कॉमा देना जरूरी है, और कोटेशन भी बहुत जरूरी है, परसेंटेज भी जरूरी है, मतलब मैं जितना लिखा हूं ये पूरा जरूरी है। तो टैग को लिख लो, ठीक है, राइट डाउन द टैग। ओके, अब फ्रेम बन गया, अब फ्रेम में हम क्या डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, व्हाट वी विल डिस्प्ले इनसाइड द फ्रेम। सो उसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा एक टैग जिसका नाम है फ्रेम, ठीक है, सिर्फ फ्रेम, और उसके साथ यूज करना है SRC। अच्छा, SRC टैग का यूज हम और कौन से PNG के साथ करते हैं? इमेज इमेज। अरे वाह, वेरी गुड, इमेज। इमेज इंसर्शन। गुड गुड, क्या बात है, तुम लोग तो मेमोरी, हाँ तुम लोगों का मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फ्रेम SRC के बाद इजिकल टू देने के बाद आप कौन सा वेब पेज को शो करना चाहते हैं उसका नाम, क्योंकि ये वाला फाइल को मैं अपने HTML फोल्डर में सेव करूंगा तो मुझे फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो अभी रीनेम किया था, आपको याद होगा, मैंने फ्रेम 1 नाम से एक फाइल को रीनेम किया था, तो मैं frame1.html लिख देता हूं, करेक्ट। ये मेरा देखो, माय वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फ्रेम्स, 50% 50%, हाफ हाफ का। तो एक फ्रेम के लिए तो frame1 HTML हो गया। अब दूसरे फ्रेम के लिए मैं ऑफ कोर्स मैं क्या यूज करूंगा, फ्रेम। frame2.html। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, frame2.html। इसके बाद क्लोज,
ठीक है, अब हमको क्लोज करना है फ्रेम सेट को, क्योंकि बॉडी का रोल है ही नहीं, तो डायरेक्ट फ्रेम सेट क्लोज होगा, उसके बाद क्लोज। सर फ्रेम सेट नहीं, रोज वोज लिखने की जरूरत नहीं बेटा, दैट इज इनफ। फ्रेम सेट, ठीक है, ये तो एट्रीब्यूट है ना, दिस इज एट्रीब्यूट। हमारे लिए टैग कौन है, ये फ्रेम सेट। सो डन, हमारा काम पूरा हो गया, अब इसे सेव करते हैं। टैग ब्रो। सर कॉलम प्ले नहीं करेंगे क्या? अभी फिलहाल रो के लिए कर रहे हैं, है ना, लेट वी विल डू दिस फॉर कॉलम आल्सो, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रायल। कॉलम से ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स कॉलम से अच्छा लगेगा। देखते हैं, पहले रो भी देख लेते हैं, फिर कॉलम देखेंगे। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, रो में ओके। अब इसे मैं सेव किया ट्रायल फ्रेम के नाम से, एज यू कैन सी। ओके, नाउ hit the button save. Okay, now it is saved. Let me come to the my folder. Yes, ये मुझे मिल गया ट्रायल फ्रेम। ओके, तो मैंने इसे ओपन किया, सो यू कैन सी दैट दिस इज द अपर पार्ट, ठीक है, अपर फ्रेम यू कैन से, और ये बिलो वाला है, ठीक है। ओके, बिकॉज द फ्रेम वन वेब पेज इज यू नो, you can say it is a long web page, so that यहाँ स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, और फ्रेम 2 जो था वो छोटा सा वेब पेज था, ठीक है। तो ये 75-20 करना पड़ेगा। हाँ बेटा, फ्रेम 2 की हाइट और विड्थ अगर बढ़ा सकते हैं। हाँ इसको आप जूम कर दो तो ये जूम हो जाएगा, तो देन यू कैन। जूम करके नहीं, ऐसी नो कोडिंग से। हाँ, तो आपको उसमें जाना होगा, क्या बोलते हैं, जो फ्रेम 2 का वेब पेज है, जो बना है जिसको कोडिंग के। ठीक है, ये मेरा हाँ। फ्रेम 2 है ना। फ्रेम 2 का कोडिंग में चले जाओ, फ्रेम 2 को ओपन विथ नोटपैड करना है। इसके बाद इसके जो क्या बोलते हैं, ये बढ़ा देते हैं, रोज बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल वी, चलो 3 बार बढ़ा दिया, अब इस बढ़ गया ये। कंट्रोल एस हो गया, अभी भी नहीं बढ़ा उतना, ठीक है, दैट इज आई डोंट थिंक। हाँ, तो यू कैन सी नाउ ये स्क्रॉलिंग हो रहा है, ठीक। अब वो नहीं बोल रहे सर, कॉल्स कर देंगे तो क्या होता है, देख लो फर्क, ठीक है। फ्रेम सेट रोज है, यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं कॉल्स, कॉल्स। सेव कर दो इसे, come back to your web page and refresh it. So yes, now you can see the difference, ठीक है। कॉलम में ज्यादा कॉलम ज्यादा बेटर है क्या? यस सर, क्या सर कॉलम में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब जैसे परसेंटेज को है, यू नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैंने 50-50 किया, जरूरी नहीं कि आप भी 50-50 करो, आप 80-20 भी कर सकते हो, ठीक है। 80-100 डिपेंड्स ऑन यू एंड योर खुरापाती। तो मैंने 80-20 किया, तो देखो ये वाला पेज तो 80-100 अब एकदम अच्छा लग रहा है। ये वाला जो है ये स्क्विज्ड टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, और इसको अगर बढ़ा देंगे तो लेट अस सी 80। 70-30 कर दो। हाँ सर ये ठीक है। लेकिन 80-40-120 हो गया, लेट अस सी क्या दिखाता है, ठीक है। 70-30 कर आप लोग घर बैठ के करना, कुछ खास कुछ बदलाव नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन ये भी है ना 80-40 में, गुड। सर 100 कर दो दोनों में, 100-100 सर 80-50 कर दो। 100 स्टॉप। 80-80 में देखो, 80-80 में ना 50-50 हो जाएगा। सर 100 के पार नहीं जा सकते क्या? जा सकता यार है। वो 100 के रेशियो है पार नहीं बेटा, जा सकते? वो रेशियो है बेटा, रेशियो। जैसे देखो मैंने 80-80 कर दिया, करते हैं सर, क्या है ना, 80-80 कर दिया 50-50 तो जैसा ही। वो 50-50 जैसा ही लिया। अगर इसको आप 180-180 आप करो कंट्रोल तो सेव तो कर रहे 50-50 हो, जैसा ही लेगा, कंट्रोल सेव कर रहे हो ना। ठीक है। तो इट इज यू कैन से इट इज 70-30 कर दो सर। ये आई थिंक सर रेशियो के अगर सर 30-30 करेंगे तो भी 50-50 जाएगा।
हाँ वो 30 का है, हाँ 70, 30। यस करके देखो, ये 30, ये 30, 0 करते हैं सर। 0 के में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा लिसन, 30-20 लेंगे तो 100 करेंगे तो 20 20 लेंगे तो आएगा। वो हो जाएगा तुम्हारा 20 का रेशियो में ले आओ। 60-40। यस सर 60-40 हाँ 70, 30। देखते हैं 30-20 करके क्या होता है। ठीक, ओके, यू कैन सी व्हाट इज द चेंजेस नाउ। वन थिंग कि अगर आपको 3 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम बनाना है तो यू नीड टू डू लाइक दिस। आप उसे 25-25 में बांट सकते हो, 25%, 25%, फिर कॉमा लगा के 25%। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज 3 और एक फ्रेम इक्वल, एसआरसी और ऐड होगा ना, हाँ एक फ्रेम एसआरसी और ऐड होगा। एक्चुअली योर वॉइस इज वेरी लो, आई कुडंट हियर। सर मींस इसमें फ्रेम एसआरसी अब सर वो 3 बोल में आएगा ना। साथ ऐड होगा एक और। हाँ, आई हैव डन दिस, यू कैन सी। तो फ्रेम सेट कॉल्स 25%, 25%, 25%, उसके बाद फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, डन। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या आता है डिस्प्ले आउटपुट। ओके, क्या बात है, अच्छा दिख रहा है ना। यस सर। सर कुछ ऐसा होता है क्या रोज कॉल्स? 33 लिया ये। अब बेटा 33 लिया। इसमें भी यही आएगा क्योंकि ये सेम रेशियो का आ जा रहा है। हाँ हाँ सेम रेशियो का आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सर रो और कॉलम दोनों साथ में यूज कर सकते। हाँ कर सकते, यस सर। उसका भी कुछ ऐसा बता, एक कर एक करके आगे सकते बढ़ते हैं हैं। रोज कॉल्स, रोज सर कॉल्स। 4 में यूज कर सकेंगे ना, हाँ 4 में। अरे यस, 100 यूज करेंगे। ये लो मैं 4 बना दिया, 25%, 25%, 25%। ठीक है, सो ये रेशियो पे आगे बढ़ता है, यू हैव अंडरस्टूड दैट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेम साइज के फ्रेम्स बनाने हैं कि ऑड साइज के फ्रेम बनाने हैं। नाउ यू कैन सी माय ऑल द फ्रेम्स आर equal in size, that's why I have used same percentage 25 25 25 25। ओके, सो रो हो गया, कॉलम हो गया, अब रो और कॉलम एक साथ। ठीक है, ओके, तो पहले तो हम रोज को कर देते हैं 50%, 50%। उसके बाद इसी के साथ आप कॉल्स को भी कर दो 50%, 50%। ठीक है, तो इक्वली आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे वेब पेज में। ओके, सो सेव इट एंड एक फ्रेम का हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उससे एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ। किसको लिया जाए, माय फर्स्ट वेब पेज में क्या है। ठीक है, बढ़िया, इसी को ले लेते हैं। सो आई एम टेकिंग वन मोर फ्रेम, फ्रेम 4, क्योंकि हमारे वेब पेज जो है, हमारा वेब पेज अभी 4 हिस्सों में बट रहा है, तो हमें पता चले कि कौन सा फ्रेम कौन सा है। सर नाम चेंज करना ही पड़ता है क्या? इसमें नहीं जरूरी नाम नहीं। नहीं, वो तो आप कुछ भी रख सकते हो। मैं तो ये बस आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 रखा। यू कैन गिव एनी नेम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज फॉर ओनली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ओके, तो फ्रेम 4 को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आ जाओ भाई अपने वेब पेज में, इसे रिफ्रेश करो। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट 4 different web pages you can see in the single window. That is the use of frame. Clear? Any doubt? If you have doubt, सर फोर्थ वाला अपने आप स्क्रॉल होएगा क्या? नहीं, इसमें मर्की यूज किया गया था, जो इसका बेस वेब पेज है ना, मेन वेब पेज जो है उसमें मर्की यूज किया गया था। ठीक है, ये याद करो, बहुत पहले की है, ये बहुत पहले इसको बनाया गया था। तो फोटोज को मर्ज करने में भी काम आ सकता है। Okay, so till now
एनी डाउट? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? अच्छा, अब फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 कौन सा फ्रेम है, दैट यू हैव आल्सो अंडरस्टूड आई होप। मतलब ये 4 फ्रेम दिख रहा है, इसमें से फ्रेम 1 कौन है? ऑफ कोर्स ऑनलाइन वर्ल्ड। और फ्रेम 2 ये वाला है कि ये वाला है, बताओ। मतलब मेरा माउस पॉइंटर जा सर ब्लू वाला कॉलम को सर, पहले ब्लू लेता वाला है है, ब्लू फ्रेम वाला। 2 ये वाला है। ब्लू वाला फ्रेम 2 है, ब्लू कलर। वाला ये सर ब्लू वाला, और ये फ्रेम 3। ये सर थर्ड वाला, फ्रेम कॉलम 3। को पहले लेते हैं, रो को बाद में लेते हैं। हाँ, तो अभी इसको हम लोग ऊपर नीचे करके देखते हैं कुछ चेंज होता है क्या। इसको 4 कर देते हैं, 3, इसको 2, इसको 1। ठीक है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप घर पे किया करो। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। क्या बात है, पूरा तो पलट गया है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम, and if you change the ratio, of course you will find the difference. Suppose रो को अगर आप कितना 60-40 और कॉलम को 40-60 करते हो, तो सी क्या चेंज होता है। ठीक है, यू कैन सी द चेंज। ओके, नाउ सपोज हमें ये 3 फ्रेम चाहिए हमारे वेब पेज में, अभी 4 फ्रेम दिख रहा है। वी वांट टू अप्लाई 3 फ्रेम्स। रो में ऊपर में एक ही रहेगा, आई मीन ये नीचे 2 ही फ्रेम रहेगा, ऊपर में 1 फ्रेम। ठीक है, चलो कैसे बनता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसे फिर से वापस से सजा देते हैं। सर रो में एक बढ़ा देंगे, कॉल्स में एक हटा देंगे। हाँ, और हमें एक वेब पेज को भी कम करने की जरूरत पड़ेगा। तो सपोज ये फ्रेम 3 को हटा दे रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। अच्छा, रोज में क्या करें बताओ? व्हाट? सर रोज में एक कम 50-50। कम करें। रोज में 50-50, ठीक सही बोले हो बेटा। चलो 50-50 करेंगे तो ऊपर एक रो बनेगा, नीचे एक रो बनेगा, 2 फ्रेम तो बन गया। और मुझे कॉलम 2 चाहिए। कॉलम में क्या लिखूं? 50-50। सर रो 1 रखो, कॉलम 2 रखो। यस सर चाहिए ना वो बेटा, रो तो चाहिए 2। 3 फ्रेम चाहिए, मतलब ऊपर वाला रो में 1 ही फ्रेम, नीचे वाले रो में 2 फ्रेम, 1/2। चलो देखते हैं ना क्या होता है, 50-50% करके देखते हैं। ठीक है, सर उसमें तो 4 कॉलम बन जाएगा। हाँ लेकिन एक वेब पेज कम है ना अपने पास। यस सर। हाँ Let's सर, see तो क्या कुछ होता है। गड़बड़ होगी। लेट अस सी क्या गड़बड़ होता है। सर 4 रहता तो ऐसे कर सकते हैं ना, रो में 3 रख देंगे। हाँ, 50-50 करेंगे तो नहीं हुआ, एक खाली आ गया। एक खाली आ गया। अब क्या करें बताओ? सर एक में से 100 और 50 लिख के रोज देखो ना, हटा दो। नहीं तो सर एक में बस 50 लिखो। 100 और 0। यस सर, रोज एक में में से 50 50 हटा लिख के दो। देखो। एक एक करके बोलो, फिर सब एक 100 साथ और बोलो। 0। अरे इसको अगर नहीं मैं तो 100 लिखो सर, एक में 100 लिखो सर, ऊपर में 50-50। रो में 100, देखते हैं ना सर कैसा है। 100 और 0 या फिर 99 और 1। हाँ तो उसमें एक्चुअली 0 नहीं लिखते, उसमें हम लोग लिखते हैं एस्ट्रिक, स्टार का साइन देते। सर उससे अच्छा 99 और 1 लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ऐसा क्या? अच्छा सर 99.99 लिख देते हैं और एक में कभी बाय चांस भूल गए स्ट्रिक अगर, तो ये काम आ जाएगा। हाँ नहीं भूलना नहीं। देखो इसमें एक्चुअली करना ये होगा, यहाँ पर हम रो और कॉलम को अलग से यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा रो के लिए हो गया फ्रेम सेट, कॉलम के लिए हम लोग यहाँ से यूज करेंगे। हमारे रो में एक ही वेब पेज होगा, तो ये अरे 10 मिनट बाकी, चलो हो जाएगा।
एक मिनट, लेट मी राइट फर्स्ट, देन आई एम गोइंग टू टेल यू। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सर फ्रेम सेट के बाद इज इक्वल टू फ्रेम थोड़ी सेट जाएगा। इज इक्वल टू आ गया डबल बार। हाँ, इसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रेम सेट रोज 50% हो गया, और उसमें एक ही वेब पेज है, तो फ्रेम 1 में एक वेब पेज तो सिर्फ एक ही 50% नहीं, एक रखेंगे। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। तो दूसरा अगर नहीं रखना है तो आपको उसके जगह स्टार यूज करना है, ठीक है। लेकिन ओके हो सकता है, लेट अस सी। अरे क्या बात है, हो गया तो डन। ठीक है, ये हमारा बस स्टार हटा के करो। हाँ बेटा, स्टार हटा दें। सर एक बार आपने जो स्टार लगाया वो हटाओ ना। हाँ यस, उसको हटा दिया है मैंने। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश नहीं काम कर। तो क्या होता है वैसे? मैजिक। स्टार मतलब आप दूसरे रो के लिए कुछ यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब रो में 2 फ्रेम हो रहा है। देखो एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं और इसमें दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर ऊपर वाले रो में ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया, ठीक है। और दूसरे वाले रो में आप कुछ और यूज करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए वहां पर स्टार, स्टार मतलब ब्लैंक। दूसरे वाले रो ब्लैंक रहा, लेकिन दूसरे वाले रो में कॉलम आ गया, कॉलम आके फ्रेम 2 फ्रेम 4 उसमें आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टार यूज करना है। तो कीप इट इन योर माइंड, और इस तरह के मस्त फ्रेम डिजाइन करके देखो आपके कंप्यूटर में बन रहा है कि नहीं। क्लियर? और बुक में पेज नंबर 157 में एक फ्रेम दिया गया है। इफ यू वांट टू ट्राई दैट वन, ओके, दैट विल बी नाइस, यू कैन ट्राई। अच्छा, फ्रेम के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स है। Though we have 5 minutes to go, okay, let me try how much I can tell you today. So एक टैग तो सॉरी एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट तो हम समझ गए, एसआरसी। और एसआरसी से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम के अंदर वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ एआरसी। एंड if your web page is in different folder, keep it in your mind, if the web page is in different folder, then you have to give the entire path, आपको पूरा पाथ देना है। और क्योंकि मैंने अपने वेब पेज को और फ्रेम वाले वेब पेज को एक ही फोल्डर में सेव किया, दैट्स व्हाई आई डोंट नीड टू गिव द पाथ, है ना। ओके, एक टैग है जिस टैग का नाम है स्क्रॉलिंग, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग एक होता है यस, एक होता है नो, और एक होता है ऑटो। तो हम लोग यस नो तो समझ गए, ऑटो को यूज करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो ये फ्रेम 2 के साथ, फ्रेम 2 के साथ नहीं करते हैं, फ्रेम 4 के साथ करते हैं, क्योंकि फ्रेम 4 काफी बड़ा वेब पेज है, ठीक है। सो फ्रेम एसआरसी फ्रेम 4 एचटीएमएल, उसके बाद एक नया एट्रीब्यूट स्क्रॉलिंग, जिसका नेचर क्या है, ऑटो है। लेट अस सी इसमें क्या डिस्प्ले होता है। सर इसमें स्पीड वगैरह भी डालना रहेगा। कुछ तो हो नहीं रहा वैसे। सर थोड़ा स्पीड उसका जल्दी हो गया। नहीं, वो तो मर्की का है वो। स्क्रॉलिंग को नो करके देखते हैं, वो स्क्रॉल को बंद करता है क्या। हाँ, नो तो काम कर रहा है, ठीक है। देखो अभी स्क्रॉल को नो कर दिया, इसीलिए ये जो फ्रेम 4 है उसका स्क्रॉल बार हट गया है, जबकि फ्रेम 1 का स्क्रॉल भी दिख रहा है, फ्रेम 2 का स्क्रॉल दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो यस ही रहता है। इसको यस करके देखते हैं एक बार, ऑटो कैसे काम नहीं कर रहा है। यस में तो वापस आ गया, बट ऑटो इज नॉट वर्किंग। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्या, एक मिनट। सर कैपिटल लिख के देखे। नहीं, कैपिटल स्मॉल का तो नहीं है।
अगर माउस छोड़ के देखते हैं यहाँ पर भी छोड़ने से कुछ नहीं हो रहा है। ये तो मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है स्क्रॉलिंग, तो इसमें भी हो रहा है। चलो ठीक है, मैं ऑटो का देख लेता हूँ। लगता है सर कोडिंग में कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। एज पर नहीं, उसमें तो खैर कुछ है नहीं। सर आप ऑटो का पूरा सर एक करके बार देखो, कॉमर्स को ऑटोमेटिक। मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के देखिए नहीं। नहीं, नहीं बेटा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने से नहीं होगा। सर एक बार ऑटो को पूरा लिखो, ऑटोमेटिक करके, ऑटोमेटिक लिख के देखते हैं। ऑटोमेटिक या पूरा। उसमें जो क्या बोलते हैं टैग है वो सिर्फ ऑटो ही है। सर स्क्रॉलिंग में अप टू डाउन भी और लेफ्ट टू राइट भी है, उसलिए शायद नहीं हो रहा होगा। हम्म, ये वाला बोल रहा है। यस सर, दोनों है ना, इसलिए शायद नहीं हो रहा होगा। उसमें स्क्रॉलिंग अप टू डाउन ऐसा कुछ मतलब होगा कोडिंग, तो वो लिख के देखिए एक बार। तो हम लोग इसको ऊपर में कर देते हैं, फ्रेम 1 के लिए कर देते हैं। लेटेस्ट। यस सर। एक्चुअली वो माउस पॉइंटर के साथ होना चाहिए था। माउस पॉइंटर ले जाते तो वो स्क्रॉल होना चाहिए था। चलो देखते हैं, उसको कोई बात नहीं, मिल जाएगा, बट बेसिक हो गया। स्क्रॉलिंग टैग के में अलावा देखते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं सर स्क्रॉल दबा के देखो, सिर्फ स्क्रॉल। क्या बेटा? एक बार बस सिर्फ स्क्रॉलिंग की स्क्रॉल जगह लिख के स्क्रॉल देखो, लिखो। नहीं बेटा, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग के ही है। जगह सिर्फ स्क्रॉल। नहीं नहीं, यस नो काम कर रहा था ना, तो वो स्क्रॉलिंग ही है उसका टैग, सॉरी उसका एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑटो का चलो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, और तो कुछ खास नहीं दिख रहा। HTML नॉट साइज, फ्रेम बॉर्डर, मार्जिन विड्थ है, तो ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है मार्जिन विड्थ, उसका 100 वैल्यू है। अब देखते हैं इसको क्या डिफरेंस आता है। एक थोड़ा सा, सर कुछ क्या चेंज हुआ, कुछ हुआ? हाँ एक्चुअली ये जो अपना आइटम वाला टेबल है, ये टेबल के पहले ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो मार्जिन है। अगर मैं उसे हटा देता हूँ, इसको 1 कर देते हैं, सेव कर दो और इसको रिफ्रेश करो, तो वो अब 1 मार्जिन बहुत कम है, 1 पिक्सल बोलना है, मतलब 1 तो बहुत कम है। 100 पिक्सल 100 में तो काफी अच्छा खासा मार्जिन उसको मिल रहा है। EX। ठीक है, तो 100 सही है। अपना वेब पेज के कंटेंट के उसमें मार्जिन देने के लिए। और ये तो हो गया लेफ्ट साइड में मार्जिन। अगर ऊपर में मार्जिन देना है टॉप में, तो उसके लिए मार्जिन हाइट। ठीक है, मार्जिन विड्थ और मार्जिन हाइट, तो इसको भी 100 कर देते हैं। ओके, सेव। ये तो हाँ बेटा, बिना पिक्सल लिखे भी हो जा रहा है। हाँ ये बिना पिक्सल लिखे भी हो जाता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी व्हाट डिफरेंस इज। पहले ऐसा था, उसके बाद हाइट बढ़ाने के बाद ऐसा हो गया। तो ये तो एक था। तो सर और बॉर्डर देना तो क्या करेंगे इसमें? फ्रेम बॉर्डर होता है ना। ओके सर। हाँ, तो फ्रेम बॉर्डर भी दे देते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर टाइम हो गया है। हाँ, बस ये लास्ट टैग है, इसे आप बुक से भी देख के ट्राई कर सकते हो। फ्रेम